अभी 9 अंकों से पिछड़ते हुए। नमस्कार, कमेंट्री बॉक्स में अब मेरे साथ आ चुके हैं अंजुम चोपड़ा। कार्य बहुत बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। शुक्रिया दिवान। जी हाँ, जो आप लाइन कह रहे हैं, अगर वही योयो टाइगर्स के खिलाड़ी और खेमा कह रहा है तो यकीनन उसका कोई मतलब बनता है, वरना कोई मतलब नहीं। क्योंकि मिक सियाटल यही कह रहे हैं कि अब देखिए, आधा शतक तो लगा ही देना चाहिए और थोड़ा सा खुशी का इजहार भी करना चाहिए। बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, दर्शक उनके लिए चेयर कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं और ऑफ कोर्स 50 का एक आंकड़ा कैलिफोर्निया ईगल्स प्राप्त कर चुकी है। और इसे कहते हैं एम्फैटिक एक पॉइंट विक्ट्री, क्योंकि संदीप का अब तक 100% रिकॉर्ड चल रहा था। पहली बार 12 प्रयासों में उनसे एक रेड मिस हुआ है। तो जैसे कि हम सोहन रोडकी के बारे में अक्सर कहते हैं, वैसा ही मीक सियाटल के बारे में भी सही है कि वो भी मैच में थोड़ी सी धीमी शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे मैच की उम्र बढ़ती है तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है उसमें एक बहुत बड़ा निखार दिखाई देता है और आज भी ऐसा ही रहा है। यहाँ पे एक अच्छा रेड पॉइंट जरूर जीता है कैलिफोर्निया ईगल्स ने, यानी अब 11 अंकों से आगे अगली रेड के लिए गुरसेवक गोल्डी। गुरसेवक बड़े शरीर के खिलाड़ी और उनके सामने कौन, बलकारा नहीं, सुखजीत थे उनके सामने, रुक नहीं पाए, थोड़े से आगे निकल गए गुरसेवक थे और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। उनकी तरफ जाते तो शायद एक मौका होता जाफा लगाने का, बट मौका नहीं। यहाँ पे जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी मुश्किल में थोड़ा बहुत महसूस कर रहे थे थोड़े वक्त के लिए, और निर्वैल सिंह उनके जो अटेम्प्ट में डेस्परेशन आपको नजर आई वो इसी वजह से कि अब दोनों टीमों के बीच 11 अंकों का फासला है, यानी एक वन साइडेड कॉन्टेस्ट सा बनने लगा है। चौथे क्वार्टर में हम हैं लेकिन हड्डी कोई कंप्लेंट्स नहीं कर रहे। आज उन्होंने पूरी तरह से अपने जितने भी मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी, जितने भी टैलेंट्स है, सब कुछ दिखा दिए हैं। शायद जल्द ही, जैसे कि अजय कह रहे थे, दोनों कबाब और हड्डी मैदान पे भी दिखाई दे। पर यहाँ जोबन पकड़े गए हैं, इनके पास बहुत कम समय और मौका निकलने का। अंग्रेज इतने जोर से जाफा लगा के बैठे हैं उनके ऊपर कि नहीं, मौका कोई नहीं। जोबन बहुत देर बाद रेड करने के लिए आए थे पर सीधा ही पकड़े गए। इनफैक्ट पहली रेड थी उनकी इस मैच के अंदर। जी हाँ, पिछले हफ्ते उन्होंने अपना पहला मैच खेला था मंजोबनजीत सिंह और 13 में से सिर्फ 7 रेड्स उन्होंने मुकम्मल किए थे, यानी लगभग 50 से थोड़ा ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से काफी मुश्किल में पड़े थे और रॉयल किंग्स यूएसए के स्टॉपर्स ने उन्हें बहुत परेशान किया था। और एक और चीज दर्शकों को बता दें, और अंजुम, अजय और मैं तो जानते ही हैं क्योंकि टीम से लगातार हम बात करते रहते हैं, तो टीम्स अब धीरे धीरे जो फुटेज है पिछले मैचेस वो देख के एनालिसिस करने लगी है, यानी किसी भी खिलाड़ी की अगर कोई भी खामी हो वो किसी और खिलाड़ी या किसी और टीम के उससे छुपाना बहुत नामुमकिन सा हो गया है। और मिक सियाटल का क्या करेंगे, इतने बढ़िया तरीके से झपट्टा मारते हैं और सीधी सी बात है, आप उनको एक पांव पकड़ लीजिए, निकलने का मौका ही नहीं देंगे तो कोई मुकाबला नहीं होगा मिक सियाटल का और उनके रेडर का। और देखिए इतने खुश हैं क्योंकि जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर खरा उतर रहे हैं। हैप्पी ने आज 10 में से सिर्फ 4 रेड्स कंप्लीट किए, यानी लगभग पास हुए हैं, बस पास होने के लायक मार्क्स लाए हैं। लेकिन मीक सियाटल जिस आसानी से अब अपने स्टॉप्स कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टॉपर ऑफ द मैच के लिए प्रबल दावेदार बन जाएंगे। जी हाँ, यहाँ बाबू जलाल थोड़े से तकलीफ में, निर्वैल जोगेवाल उनके पीछे हैं और गिव अप करते हुए साफ तौर पे कहते हुए कि नहीं, कोई मौका नहीं और इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। और सही बात है, जब आपके पास मौका हो गिव अप करने का आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी लीड है। जी हाँ, लगभग 7 मिनट का खेल बचा है और अभी भी 13 अंकों का फासला है। तो इस चौथे क्वार्टर में पहला स्टॉप मात्र योयो टाइगर्स का, लेकिन उससे पहले जितना डैमेज करना था वो दूसरी तरफ मीक सियाटल खास कर चुके हैं। 2 स्टॉप्स उनके इस क्वार्टर में और कुल मिला के इस मैच में 5 स्टॉप्स। दूसरे क्वार्टर में 1 किया था और तीसरे क्वार्टर में भी 2 थे। देखिए संदीप कुमार बिल्कुल शेर के मुंह में ही हाथ डाल रहे हैं, बिल्कुल मीक की तरफ ही जा रहे हैं। और सिर्फ मीक के ऊपर नजर रखिए, कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं रेडर को, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, ऐसा लगता है कि रेडर उन्हीं की तरफ देख रहा है और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि कभी भी प्रहार कर सकते हैं, इतने बड़े शरीर के हैं और इंटिमिडेट कर भी सकते हैं। लेकिन संदीप इस बार बहुत चौकस थे, जानते थे कि वो कई दफा शेर की तरह बोलते हैं कि शेर आया, लेकिन आता नहीं और कोई और बीच में से कूद जाता है उनको पकड़ने के लिए।
जी हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी आप दे रही हैं और उसी का यहाँ पे बहुत फायदा मिलता है जब आपके स्टॉप लाइन में कोऑर्डिनेशन हो। और इसमें मेरे ख्याल से कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कैलिफोर्निया ईगल्स का जो बदलाव हुआ है वो मीक सियाटल के इस टीम में जुड़ने के बाद से हुआ है। वो पहली बार खेले थे भटिंडा में, उसके बारे में वापस बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छा मौका है। कुलवीर क्या ये अंक जीते हैं? जी नहीं, अपना पांव डालने में कामयाब रहे थे हरजीत, लेकिन लंगड़ाते हुए वापस जा रहे हैं। शायद थोड़े से चोटिल हुए हो। बहुत करीबी मामला। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा उन्होंने अपना टो टच किया पाले के पार से। वो इसलिए क्योंकि और ज्यादा सामने चला जाता तो वो आगे चले जाते और पाले के थ्रू नहीं आ पाते, उसकी वजह से हल्के से चोटिल भी हो सकते हैं एंकल के अंदर। फिर से मीक सियाटल और जिस तरह से वो पांव पे पकड़ बना लेते हैं यूएस नेशनल टीम के खिलाड़ी, सियाटल वॉशिंगटन के निवासी, बेहतरीन स्टॉपर गुरसेवक गोल्डी यहाँ पे जल्द ही गिव अप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मीक सियाटल ऐसे उन्हें उकसा रहे कि आप बच के तो दिखाइए। और ये देखिए बैकफ्लिप, अगर कोई और कर सकता है तो मैं उससे बेहतर कर सकता हूं। ये है कमाल कैलिफोर्निया ईगल्स के मीक सियाटल का। आप कितनी पॉइंट्स देंगे इस बार अंजुम? 100 on 100 for the effort, but otherwise I'll say he can do much better. It's just 6 on 10. Well, his performance today 6 on 8, 8 attempts, 6 converted as stops. तो जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, मीक सियाटल के आने के बाद से नजर डालेंगे उनके रिकॉर्ड्स पे। पहला मैच खेला था भटिंडा में, उस मैच में रॉयल किंग्स यूएसए को हराया था। उसके बाद खालसा वॉरियर्स से हारे थे, उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ था। लाहौर लायंस को हराने में कामयाब, फिर पंजाब थंडर को हराया, फिर रॉयल किंग्स यूएसए को दोबारा, उसके बाद पंजाब थंडर को फिर से हराया था और फिर वैंकूवर लायंस को भी हराने में कामयाब रहे थे। पिछले हफ्ते जरूर यूनाइटेड सिंह से हारी थी ये टीम, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो विनिंग टच वापस रीगेन कर लेगी। और क्या कमाल खेल रही है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम। और जब से ये खिलाड़ी जो ये स्टॉपर एक और आ गए हैं सुखदीप सिंह इस लाइनअप के अंदर, ऐसा लग रहा है कि कैलिफोर्निया ईगल्स अब एक चुनौती पेश कर सकता है अपने से बेहतर टीमों को भी, जो कि उनसे आसपास है या उनसे ऊपर है इस लीग टेबल के अंदर। बहुत बढ़िया और साफ तौर पर चिंता दर्शाती हुई योयो टाइगर्स के खेमे में। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट का वक्त यहाँ पे बचा है फाइट बैक करने के लिए। 7 स्टॉप्स लगातार मुकम्मल करने पड़ेंगे योयो टाइगर्स को और अपने सारे रेड्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पे जरूर एक पॉइंट एक और आसानी से निकाल के लेके जाते हुए बलदेव बरार यानी पप्पू जलाल। कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन, अब अंजुम चोपड़ा की जगह वापस आ चुके हैं अजय मेहरा, जो बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज का खासकर कैलिफोर्निया ईगल्स का ये कॉन्फिडेंट और एक एम्फैटिक परफॉर्मेंस। या बिल्कुल दबान, शुक्रिया सभी दर्शकों का, हार्दिक अभिनंदन। ऑलवेज मेक्स अ टोटल एफर्ट इवन नो व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। चक दे कबड्डी, थैंक्स सोनी 6। जी हाँ, हनी मावी ये ट्वीट करते हुए, बहुत ही मजेदार ये मुकाबला चल रहा है, बहुत ही रोमांचक। और सबसे अच्छी चीज है कैलिफोर्निया ईगल्स ने तीसरे क्वार्टर से जो अपना दबदबा बना के रखा है, कभी भी जो पकड़ है उसको ढीली नहीं की। और या फिर ऐसा लगा कि योयो टाइगर्स इस मुकाबले में वापस आ सकती है। यहाँ पे जद्दोजहद पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अंक मिलता हुआ योयो टाइगर्स को। पर एक आध अंक से दबाएं अब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, गुच्छों में अंक लेने होंगे अगर वापस आना है। और उसके कारण जो स्टॉपिंग है उसमें थोड़ा दम आना चाहिए, थोड़ा जोर लगाना होगा। शायद संदीप कुमार एट बेस्ट वेव मैन ऑफ द मैच के लिए दावेदारी पेश करें। 14 में से 13 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं, हालांकि वही आंकड़े जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी के लिए हैं। हरजीत ने 11 में से 10 कन्वर्ट किए हैं, तो वो भी उस दावेदारी में पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुश्किल में आ चुके हैं निर्वैल जोगेवाल का बेहतरीन प्रयास, लेकिन देखिए किस तरीके से अपने शरीर को तोड़ मड़ोड़ के निकालने की कोशिश, लेकिन ये सक्सेसफुल स्टॉप योयो टाइगर्स के लिए। देखिए अंत में जो टेक्निक है वो जबरदस्त है और जो कैंची का प्रयोग किया, जिस प्रकार गिरफ्त में लिया, उसकी दाद देनी होगी। निर्वैल ने आज अच्छा कार्य किया है, बहुत ही बढ़िया एक स्टॉपर साबित हुए हैं और लगातार कंसिस्टेंट रहे हैं। पर शायद जो साथ उनको मिलना चाहिए वो आज नहीं मिला। यहाँ पे मीक सियाटल के ऊपर नजर रखी, हालांकि उन्होंने आक्रमण नहीं किया। यहाँ पे जद्दोजहद हरप्रीत थोड़ी सी यहाँ पे कठिनाई में नजर आते हुए, आज काफी मुश्किलें उनके लिए पेश आई हैं। इस रेड से पहले 7 रेडें उन्होंने मिस की हैं और ये अब उनकी 8वीं। तो कहीं ना कहीं युवा प्रतिभा है, क्षमता काफी है, पर आज शायद उनका दिन नहीं है, पर इनका जरूर दिन है।
जो ये मजे ले रहे हैं, कभी बिल्कुल जहाँ पे टेक्निकल डायरेक्टर बैठे हुए हैं, बाकी जो रेफरीज बैठे हुए उनके सामने, ये क्या कर रहे हैं? सबसे पहचान बनवा रहे हैं और वहां पे टेक्निकल डेस्क के साथ साथ जो ऑफिशियल स्कोरिंग करते हैं, स्टैट्स करते हैं हमारे लिए, वो भी मौजूद, और सबके कारण ही आपके लिए ये प्रसारण हम ला पाते हैं। तो आपको बता दें कि जो टीम वर्क टीम्स में दिखाई देती है, वही टीम वर्क यहाँ पे भी है। सीईओ वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के रमन रहेजा वही मुस्कुराते हुए, और मुझे कह रहे हैं शायद इनको कहते हुए कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए और मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। यहाँ पे मंजोबन जीत पिछली बार भी फंसे थे, यहाँ पे भी फंसेंगे। कमनदीप की बहुत बेहतरीन पकड़ है, एक और सक्सेसफुल स्टॉप कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए मुकम्मल कर लेंगे कमनदीप। कुलवीर के बड़े भाई, आज उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तीसरा स्टॉप उनका बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया टेक्निक, और ये कर रहे हैं कैलिफोर्निया ईगल्स का भी दबदबा, एक अच्छी बढ़त उनको मिल चुकी है। और लीजिए अब यो टाइगर्स के खेमे में उनके साथ कुछ मशवरा करते हुए, मंत्राना करते हुए, वो दिन दूर नहीं जब आप कबाब और हड्डी को भी देखेंगे मैदान में संघर्ष करते हुए। बब्बू जलाल इस मैच में 13 में से उन्होंने कन्वर्ट किए हैं 11, और 12वां कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सोहन रोडकी की कोशिश नाकामयाब। तो यो टाइगर्स इस मैच के साथ साथ उनके लिए 8 लगातार मैचेस हो चुके होंगे अजय, जब उन्होंने जीत का स्वाद नहीं चखा है। तो ये किसी भी टीम के लिए एक लंबे ड्रॉन आउट लीग में बहुत मुश्किल वक्त। बिल्कुल, हालांकि आज हम जिक्र कर रहे थे मनविंदर की वापसी हुई है, संदीप वापस आए हैं, अंग्रेज सिंह को कौन भूल सकता है। तो आज जो रेड लाइन है पूरी तरह से फिट थी, कहने को कुछ बड़े नाम भी थे, तो स्टॉपिंग लाइन है आज जो उससे थोड़ा निराश किया। मिक सिएटल इनके ऊपर नजर रखिए, एक बार फिर अपना प्रभाव छोड़ते हुए, छाप छोड़ते हुए, और यहाँ पे एक और खिलाड़ी को गिरफ्त में लिया। तो ये अब मिक सिएटल के लिए 7वीं स्टॉपिंग है, 9 बार प्रयास किया है, और क्या जबरदस्त रिकॉर्ड। क्या एक बार फिर वही कलाबाजी दिखाएंगे? पर जी नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि अब उनको लग रहा है ये मुकाबला वैसे ही कैलिफोर्निया ईगल्स की पकड़ में। जी हाँ, कोई कलाबाजी करने की अब जरूरत नहीं है। 17 स्टॉप्स कर चुकी है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। और यो टाइगर्स मुकाबले में सिर्फ 8 स्टॉप्स, कुलवीर उनके लिए एक बेस्ट स्टॉपर के रूप में उभरे हैं, 2 स्टॉप्स उन्होंने किए हैं। निर्वैल ने भी 3 स्टॉप्स किए हैं, लेकिन इस बार नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं यो टाइगर्स की जो एक मोमेंटम थी एक वक्त इस पूरे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, वो जब से भटिंडा में कोई थी, जब यूनाइटेड सिंह से एक रिकॉर्ड स्कोर से हारे थे 32 अंकों से। उस मैच में आपको याद होगा कि स्टॉप लाइन ने एक भी सक्सेसफुल स्टॉप पूरे मैच में नहीं किया था। तो उस मैच के बाद जो एक कॉन्फिडेंस डेंट हुआ है इस टीम का, उसका अभी भी असर पड़ रहा है। यार जैसे आपने कहा, देखिए आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, और यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स एक और अंक मिलता हुआ स्टॉपिंग के कारण। कमनदीप ने वो स्टॉपिंग की बढ़िया प्रयास किया, मुश्किलें बढ़ती हुई यो टाइगर्स के लिए। शारीरिक भाषा भी ऐसी नजर आ रही है कि अब यहाँ से उनके लिए वापसी करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। कमनदीप नहीं बल्कि हरप्रीत है जिन्होंने वहां पे मुश्किल में नजर आए थे। हरप्रीत आज का दिन बहुत जल्द ही भूलना चाहेंगे। 14 अटेम्प्ट्स, उसमें से सिर्फ 4 बार उन्हें कामयाबी मिली है रेड्स में कन्वर्ट करने के लिए। अक्सर अजय ऐसा कन्वर्जन रेट स्टॉपर्स का हमें देखने को मिलता है, यानी आज उनके लिए कुछ भी ठीक नहीं पड़ा है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ अगर आप देखें, कुलवीर सोहन दोनों ने 2-2 स्टॉपिंग की है। जगदीप आज बिल्कुल भी ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आए, 9 प्रयास से मात्र 1 ही स्टॉपिंग की। जो बड़े नाम है स्टॉप लाइन में टाइगर्स के लिए, सोहन रुकी, जगदीप, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है, कंसिस्टेंटली आउट ऑफ फॉर्म है, तो ये कारण है ये टीम जैसे आप कह रहे थे इतनी कंसिस्टेंट नहीं है, और हार का सामना लगातार उनको करना पड़ रहा है। ये हो सकता है आखिरी या सेकंड लास्ट रेड हो, और उसे मुकम्मल करने के लिए आ चुके हैं संदीप कुमार, लेकिन उनको फिर से रोकने की कोशिश करेंगे कमनदीप। जब स्टॉपर आपके बिल्कुल सामने आ जाए तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ जाती है, लेकिन बच के निकलेंगे। एक और वक्त रहेगा, एक रेड और के लिए, और यो टाइगर्स इस मैच को काफी भारी भरकम फासले से हारेगी जरूर। देखना ये 19 का फासला होगा या 21 अंकों का। बिल्कुल, और देखिए ये जब इतना अंतर रहता है, ये दर्शाता है कि दूसरी टीम ने बिल्कुल डोमिनेट किया है। यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए मक्खन मक्खी बहुत जल्दी वापस आते हुए बहुत जल्दी ये रेड उन्होंने पूरी की,
और उसका निष्पादन किया। तो समय है मात्र 2 सेकंड का। और जी हाँ, ये लीजिए, ये क्या कर रहे हैं? ये तो लग रहा है कुछ बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ और इशारे भी करते हुए कुछ। मुझे लगता नहीं योयो टाइगर्स की मैनेजमेंट उतनी खुश होगी जिस तरीके से दिखा रहे हैं। जरूर टीम को अभी सोचना पड़ेगा कि क्या क्या गलत किया है। आखिरकार एक हैप्पी नोट पे, हैप्पी के लिए ये मैच खत्म होता हुआ 15वें अपने अटेम्प्ट में सिर्फ 5वां कन्वर्जन करते हुए, यानी 20 अंकों के फासले से विजयी रही है कैलिफोर्निया ईगल्स की बेहतरीन टीम, अब दूसरे स्थान पे। बिल्कुल, और कहना कि यूनाइटेड सिंग्स अब 32वें पायदान पे आ चुकी है। कैलिफोर्निया ईगल्स के मीक सियाटल एक बार फिर हीरो रहे। उनकी स्टॉप लाइन में सुखदीप ने भी अच्छा कार्य किया, पुनिया को कौन भूल सकता है। पर कहीं ना कहीं अब योयो टाइगर्स की टीम जरूर निराश होगी कि आज जो स्टॉपिंग लाइन है, जो कार्य कर सकती है, जो क्षमता उनमें है, आज वो उन्होंने दिखाई नहीं और वो उभर के आई नहीं। ओनर रंजीत सिंह टुट बहुत ही खुश, क्योंकि ये ना सिर्फ जीते हैं बल्कि इतने अच्छे फासले से जीते हैं ये मैच कि अब उनका पॉइंट्स डिफरेंस वो भी यूनाइटेड सिंह से उम्दा हो चुका है। यानी अगले मैच में प्रेशर रहेगा यूनाइटेड सिंह पे कि वो ना सिर्फ जीते बल्कि एक अच्छे मार्जिन से जीते, ताकि वापस दूसरे स्थान पे काबिज हो पाए यूनाइटेड सिंह की टीम। फाइनल स्कोर लाइन हियर, इट्स योयो टाइगर्स 48, California Eagles 68. And the biggest difference between the two teams today, the stop line, particularly for California Eagles, 19